मलाइका अरोड़ा एक ऐसी एक्ट्रेस जो ओपनली अपने बेटे से पूछती है कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की। When did you lose your virginity? Wow. Actually, I don't want to know. Why did I? I don't want to tell you. Yeah, please. Nation wants to know this. और यही नहीं, तुम ये वीडियो देखो। जहाँ केक के ऊपर उन्होंने घोड़ा जैसा कुछ बनाया है और मलाइका बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में उस लड़की को उस घोड़े शेप की चीज को लिक करने को बोल रही है। एंड आई नो कि सिर्फ ये दो बातें देख कर या सुनकर ही तुम हिल गए होगे, लेकिन बेटा मलाइका जी के लिए ये तो आम जिंदगी है। उनकी असली मिनट ऑफ जिंदगी सुन के और देख के तुम्हारे कान से खून और अतरियों में गांठ न पड़ जाए तो बताना। मतलब ब्रो, ऐसी और भी कॉन्ट्रोवर्सीज है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और उन कॉन्ट्रोवर्सीज के अलावा मलाइका अरोड़ा की अर्ली लाइफ, उनके ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे सलमान एंड अरबाज खान की फैमिली मलाइका अरोड़ा को बॉलीवुड में सक्सेस की ऊंचाइयों पर ले गई। और फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे मलाइका अरोड़ा ने आगे जाके खान फैमिली को ही धोखा दे दिया। और यही नहीं, उसके बाद एंड में हम मलाइका अरोड़ा की कुछ डिस्गस्टिंग हरकतों पे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मलाइका की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करेंगे। तो चलो आप शुरू से मलाइका भगोड़ा आई मीन मलाइका अरोड़ा की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। So Malaika was born on 23rd October 1972 in Maharashtra, to be specific ठाणे नाम की जगह पे। और ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मलाइका अरोड़ा ने सबको फेक बता रखा है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो दरअसल मलाइका अरोड़ा के पापा अनिल अरोड़ा मर्चेंट नेवी में थे और उनकी माँ जॉयस पॉलीक्रैप क्रिश्चियन थी और एक हाउस मेकर थी। और बताया जाता है कि जब मलाइका वॉज जस्ट 11 तभी मलाइका के फादर एंड मदर का डिवोर्स हो जाता है और उस डिवोर्स के बाद वो अपनी बहन और मदर के साथ मुंबई में रहने लगती है। और यहाँ अगर मलाइका के बचपन के बारे में थोड़ा और बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि बचपन से ही मलाइका को डांस का खूब शौक था। एट द एज ऑफ 4 शी यूज्ड टू डू भारतनाट्यम। मलाइका अरोड़ा की स्कूलिंग होली क्रॉस स्कूल और कॉलेज जय हिंद कॉलेज मुंबई से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कॉलेज पूरा ना करके पूरा फोकस मॉडलिंग और डांसिंग में शिफ्ट कर दिया। 90s में सिनेमा और टीवी दोनों बदल रहा था, तो इसी बीच MTV पे यूथ ओरिएंटेड शो को मलाइका ने होस्ट करा और यहीं से उनकी एंटरटेनमेंट की दुनिया में शुरुआत हुई। लेकिन उनका बॉलीवुड में डेब्यू एज अ डांसर हुआ, वो गाना था छैया छैया, और इसी गाने ने उनको इंडस्ट्री में एक नाम भी दिलाया। शाहरुख खान और मणिरत्नम जैसे स्टार्स की फिल्म में एक बड़ा गाना काफी था उन्हें रातों रात लाइमलाइट और फेम दिलाने के लिए। लेकिन उनको अगली फिल्म में काम मिलने के लिए अगेन 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और वो इंतजार खत्म हुआ कांटे फिल्म से। अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब मलाइका आरजे हुआ करती थी तब उनकी मुलाकात खान फैमिली के चिराग अरबाज से हुई। अब वो भी अपना करियर सेटअप करने में लगे थे, जो कि कभी बना नहीं। तो यहीं से इन दोनों की दोस्ती एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई और ये दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल गई और उन दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड की हर ग्रुप की गॉसिप बनी। 1998 में दोनों ने शादी करके अपने प्यार को एक नया नाम दिया और 4 साल के बाद इनको एक बेटा भी हुआ। बॉलीवुड की बिग फैमिलीज में से एक खान फैमिली का सपोर्ट ही उनके लिए काफी था और यही चीज मलाइका अरोड़ा को कामयाबियों की ऊंचाइयों पे ले गई। छैया छैया गाने के बाद मलाइका की तारीफ तो हुई पर इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, लेकिन वो सलीम खान और खान फैमिली ही थी जिसकी वजह से मलाइका को फिल्म कांटे मिली। खान फैमिली का सपोर्ट कुछ ऐसा ही था उनके लिए, जिसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे खान फैमिली ने मलाइका का करियर बनाया और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कैसे मलाइका ने खान फैमिली को धोखा दिया। तो फिल्म कांटे में जितना भी रोल मलाइका अरोड़ा को मिला वो काफी हद तक खान फैमिली की देन ही थी, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर छैया छैया के 4 साल बाद तक उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। 2000 के डिकेड में मलाइका ने काफी आइटम नंबर्स भी किए थे, चाहे वो अनारकली डिस्को चली हो, दबंग में मुन्नी बदनाम हुई हो। उनके हर एक आइटम नंबर ने फिल्म की हीरोइन से ज्यादा चर्चे बटोरे। लोगों की जुबान पे सिर्फ हीरो या हीरोइन का नाम नहीं बल्कि मलाइका अरोड़ा खान का नाम भी घूमने लगा। फिल्मों में लीड रोल ना होने के बावजूद वो हर गली मोहल्ले तक फेमस हो गई और सिनेमा के लिए एक नया फेनोमेनन भी बनी। शादी के बाद भी मलाइका अरोड़ा को मिली एक नई आइडेंटिटी। पहले वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग टीवी होस्ट थी, अब वो सलीम साहब की बहू और सलमान खान की भाभी के नाम से पहचानी जाने लगी, क्योंकि अरबाज खान तो वैसे भी डब्बे थे। टीवी रियलिटी शोज हो या बॉलीवुड की पार्टीज, मलाइका का फेस हर जगह नोन हो चुका था। सच बताऊं तो ये हर किसी को नसीब नहीं होता। सोचो जरा, 90s में सिर्फ टीवी होस्टिंग और छोटी मोटी रोल्स कर रही मलाइका आइटम नंबर्स के बावजूद इतनी सुपर पॉपुलर, और उसका सारा क्रेडिट लोग कहते हैं कि ये उनकी शादी और खान फैमिलीज जुड़ने की वजह से पॉसिबल हुआ था। और ये नहीं, जो मलाइका एक टाइम पे बस एक आइटम नंबर्स करती थी, वही मलाइका आगे जाके अरबाज खान के साथ अरबाज खान प्रोडक्शंस नाम की कंपनी खोलती है। इस कंपनी के अंडर मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने सलमान खान की दबंग जैसी काफी ब्लॉकबस्टर मूवीज प्रोड्यूस की और दबंग में तो मलाइका अरोड़ा ने एक और आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई भी किया है और ये गाना आज भी लोगों की जुबान पे अटका हुआ है। वैसे तो ये गाना सुपर हिट था, लेकिन गाने के बाद सलमान खान ने ओपनली कहा कि वो अरबाज के लिए खुश हैं, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर उनको इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर जो मिला। लेकिन वो ये भी बोले कि मलाइका को अब ये सब नहीं करना चाहिए। और मेरी इन बातों से मैं अंदाजा लग गया होगा कि मलाइका अरोड़ा की सक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हद तक खान फैमिली की देन ही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस खान फैमिली ने उनको इतना सब दिया, आगे जाके उसी खान फैमिली को मलाइका अरोड़ा ने धोखा दिया। तो अब मैं मलाइका अरोड़ा के उस बिट्रेयल के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा।
देखो दबंग में मुन्नी बदनाम हुई आइटम सॉन्ग के बाद मलाइका का करियर ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ ही उठ रहा था और यहीं से शुरू हुआ मलाइका की खान फैमिली को डिश करने की कहानी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, बहुत से लोगों को लगता होगा कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये डिवोर्स मलाइका अरोड़ा की पर्सनल चॉइस भी थी, बट मैं अगर कहूँ इस डिवोर्स के पीछे एक काला सच जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो सच है उनका अर्जुन कपूर के साथ अफेयर। आई नो कि आप लोगों को लगा होगा कि अर्जुन कपूर के साथ तो रिश्ता तलाक के बाद जुड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्जुन कपूर और मलाइका का रिश्ता 2010-11 से ही आग पकड़ना शुरू कर चुका था। राजीव मसान से लेकर जून तक ने इस रिश्ते की खबरों को मीडिया के सामने रखा था। हाँ सही सुना, अपने डिवोर्स के बहुत साल पहले यानी कि 2010-11 में ही मुन्नी बदनाम हो चुकी थी जवान अर्जुन के साथ। अर्जुन उस वक्त सलमान की बहन अर्पिता को डेट कर रहा था, लेकिन उसकी नजर भी भाभी मलाइका अरोड़ा पे थी और मलाइका भी उसे ग्रीन सिग्नल दे रही थी। कहा जाता है कि अर्जुन के डेब्यू फिल्म मिसक जाते को भी मलाइका ने खुद से काफी जगह प्रमोट करा था और वो उस वक्त हो गए थे काफी हद तक क्लोज। मन्नत की पार्टी हो या कोई भी क्लोज गैदरिंग, मलाइका नहीं चाहती थी कोई भी मौका टू शो अरबाज और डब्बा। अरबाज बिना सलमान के थे एक अननोन आइडेंटिटी, जिसकी वजह से अरबाज और सोहेल जैसे नल्ले अब तक टिके हुए, और इसी वजह से मलाइका और अरबाज का रोमांस भी तब एक जंग बन चुका था। खान फैमिली को इस रिश्ते की खबर तो मिलती रहती थी, लेकिन अरबाज खुद मीडिया में मलाइका अरोड़ा का हाथ पकड़कर आते थे, लेकिन मलाइका तो थामने वाली थी अर्जुन का हाथ। तो इस शादी को बचाने की बहुत कोशिश हुई, पर मलाइका दे चुकी थी अपना दिल। मैं तो सुपरमैन सलमान के फैन अर्जुन कपूर को। तो 2017 में अरबाज खान से अलग होने के बाद मलाइका और अर्जुन के साथ में रहने लगी, लेकिन मीडिया के सामने अभी भी वो ओपनली नहीं आती थी। लेकिन 2019 में मलाइका के ड्राइवर ने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, और फिर क्या था, मिल गया अपने सल्लू भाई को खबर। ये अफवाहें भी काफी चल रही थी कि सलमान खान मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अर्जुन कपूर और उनके फादर बोनी कपूर को अपने घर आने से भी बैन कर दिया था। और इन सब के बाद अर्जुन और मलाइका यही नहीं रुके, अब वो मीडिया में भी ओपनली आने लगे थे और इन दोनों को हर जगह एक साथ स्पॉट किया जाने लगा था। लेकिन बॉलीवुड के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते, तो उनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, और ऐसा ही कुछ हुआ अर्जुन और मलाइका की भी। मलाइका अरोड़ा खान जो हो चुकी थी 50 पार, वो नहीं रहती अब अर्जुन के साथ। जी हाँ, सालों तक साथ रहने के बाद मलाइका अर्जुन से भी बोर रहने लगती है, और ऐसा कहा जाता है कि अब नहीं करना चाहती थी मलाइका किसी और से वादा, इसीलिए नहीं जमता उनका अर्जुन से भी रिश्ता। लेकिन मलाइका अरोड़ा को जल्द ही मिल जाता है एक और जवान इंजन हर्ष मेहजातो, जो कि एक डायमंड मर्चेंट होता है। इन दोनों को एक मुंबई के कॉन्सर्ट में हाथों में हाथ डाले देखा जाता है। देखो मलाइका अरोड़ा ने पहले ही दिया था खान फैमिली को धोखा, फिर वो नहीं बनी अर्जुन की मुन्नी। तो बेसिकली मलाइका मस्त अय्याशियां कर रही थी, और अय्याशियां करने में भी कुछ गलत नहीं है। वैसे मेरे पास भी मलाइका जितना पैसा होता तो मैं भी मस्त अय्याशियां करता। बाकी देखो, भले ही मलाइका बॉलीवुड में एज ए एक्ट्रेस सक्सेसफुल ना हो पाई हो, और भले ही ना वो एक आइडल वाइफ बन पाई हो, लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से कंट्रोवर्सीज क्वीन जरूर बन गई, और उन्हीं कंट्रोवर्सीज की वजह से मलाइका आज भी रेलेवेंट है। और इनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज तो इतनी डिसगस्टिंग थी कि आपको भी मलाइका की हरकतों पे शर्म आ जाएगी। तो चलो अब मैं तुम्हें मलाइका के कुछ बड़े वाले कारनामे बताता हूँ, साथ ही साथ मलाइका की हिपोक्रेसी का भी एक नमूना दिखाता हूँ। द डार्क कंट्रोवर्सी एंड हिपोक्रेसी ऑफ मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा आइटम नंबर और एक्टिंग करियर भले ही ना चल पाई हो, लेकिन कंट्रोवर्सीज के सारे स्पॉटलाइट में रहना ये उन्होंने बखूबी सीख लिया था। बॉलीवुड में लोग काम से फेमस होते हैं और मलाइका अपने काम वासना से। इसी बीच मलाइका अरोड़ा और अरबाज का एक एड इतना बोल्ड था कि उसको बैन तक करना पड़ गया था। एंड आयरनी की ये कॉफी की एड थी। अभी तो चलो बस एक एड थी, अब मैं तुम्हें मलाइका की हिपोक्रेसी के बारे में बताता हूँ। मलाइका सालों से खुद को प्योर वेगन बताती आई है। इनको पेटा इंडिया तक ने हायर किया हुआ था, और ना जाने कितने एनिमल्स के लिए काम करने के लिए वो पैसे भी चार्ज करती थी। वो दुनिया की नजरों में वेगन थी, लेकिन रियलिटी तब सामने आई जब फराह खान की वैनिटी वैन का एक वीडियो वायरल हुआ, जहाँ मलाइका बिरयानी और चिकन आइटम एंजॉय करते देखी गई, जिसमें से फराह खान खुद उन्हें ये सब खिला रही थी, वेगन और बिरयानी एक साथ। ये तो भाई असली अब्बास मस्ताना वाला ट्विस्ट निकला। बाद में मलाइका का स्टेटमेंट आया कि वेगन वो 5 साल पहले थी। शायद मलाइका भूल गई थी कि ये पब्लिक ये सब जानती है, और पब्लिक का जवाब था चल झूठा। मलाइका अरोड़ा को झूठ बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो अपनी उम्र छुपा सकती है वो इतनी सी बात नहीं छुपा सकती क्या? अब वो खुद को 52 इयर्स की बताती है, पर क्या वो सच में 52 इयर्स की है? तो जवाब है नहीं। एक्चुअली 2019 में इनके बर्थडे के केक में उस टाइम पे 50 इयर्स लिखा हुआ था, जहाँ पे उनके बेटे भी मौजूद थे। और साजिद खान के शो पे अरबाज भी मलाइका को 2 साल बड़ी बोल चुके हैं। और देखो
देखो मलाइका की बॉलीवुड में तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, साथ ही मलाइका को टीवी पर भी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी थी। देखो टीवी रियलिटी शोज की वजह से मलाइका अरोड़ा खूब लाइमलाइट में रहती हैं। फिर वो कलर्स का फेमस टीवी शो इंडियाज गॉट लेटेंट हो या उनका न्यू शो हिप हॉप सीजन 2। मलाइका अरोड़ा को रेमो डिसूजा के शो हिप हॉप इंडिया सीजन 2 पर गेस्ट जज के तौर पे देखा गया। शो के दौरान एक 16 ईयर के कंटेस्टेंट नवीन शाह ने मलाइका की तरफ आंख मारी और फ्लाइंग किसेस दिए, जिससे मलाइका काफी अनकंफर्टेबल हो गई। उन्होंने तुरंत इस बात को कॉल आउट किया। बाद में रेमो ने नवीन के फादर को बुलाया और पूरी सिचुएशन को मजाक के अंदाज में हैंडल किया। अब जो लोग नहीं जानते उनकी प्रॉब्लम बताते हुए मलाइका ने कहा, आपकी मम्मी का फोन नंबर, 16 ईयर्स का बच्चा है, डांस कर रहा है, सीधा मुझे देखकर आंखें मार रहा है। अब अगर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पे चले तो बात थोड़ी पुरानी है, मतलब ये 2012 की है। तो 2012 के एक होटल असॉल्ट केस में सैफ अली खान और मलाइका से जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप ये था कि मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में उन्होंने एनआरआई बिजनेसमैन इकबाल मिर शर्मा पे हमला किया था। बताया जाता है कि शर्मा ने उनके ग्रुप की तेज आवाज में हो रही बातचीत पर एतराज जताया था, जिसके बाद से झगड़ा हो गया। इस बवाल के दौरान सैफ अली खान पर शर्मा को पंच मारने का आरोप लगा, जिससे उनकी नाक तक टूट गई। इसके बाद गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से झगड़ा भी हुआ। इस केस में कानूनी कार्रवाई लंबे समय तक चली और मलाइका अरोड़ा को टाइम टू टाइम कोर्ट में ना पहुंचने की वजह से उन्हें वारंट भी मिला। और कंट्रोवर्सी चलो ठीक है, फिर भी नॉर्मल है, बट लोगों को मलाइका का गुस्सा तब आया जब मलाइका ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की। When did you lose your virginity? Give me an honest answer. What? Yeah, bloody give me an answer. मतलब बताओ, एक माँ बेटे के बीच ऐसी बातें शायद बॉलीवुड को समझना बहुत मुश्किल है। और यही नहीं, मलाइका अरोड़ा खान अपनी पार्टीज को लेकर भी काफी चर्चे में रहती हैं। अभी हाल ही में अपनी बहन अमृता राव के बर्थडे बैश में एक केक में कुछ घोड़े जैसा बनाया गया था और वहाँ मलाइका ये बोलते हुए नजर आती है कि लिक इट प्रॉपरली, लिक इट, आप खुद देख सकते हो। तो इस वीडियो को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि बॉलीवुड वाले कुछ ज्यादा हद से ही ओपन माइंडेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ ज्यादा ही डर्टी माइंडेड भी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड इनडायरेक्टली हर बुरी और गंदी चीज को इंडिया में प्रमोट करता है। और बाकी अगली कंट्रोवर्सी की तरफ चले तो हाल ही में उनका और हनी सिंह का एक गाना काफी चर्चे में था। इसलिए नहीं कि उसमें पुराने हनी सिंह की वाइब्स थी, बल्कि मलाइका अरोड़ा के बोल्ड और वल्गर डांस थे, जिसको पब्लिक से काफी बैशिंग में मिली। इवन ट्विटर एंड रेडिट पे लोगों ने मलाइका को बहुत क्रिटिसाइज किया। अब पब्लिक को उस सॉन्ग को क्रिटिसाइज करना कितना सही था कितना गलत, वो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। बाकी इस वीडियो से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि मलाइका अरोड़ा की लाइफ कितनी प्रॉब्लमेटिक है और उनकी लाइफ में कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो अगर अब भी आपके कान से खून नहीं निकला तो या तो आप समय रहना प्राणित मोरे के ऑडियंस हो, या तो तुम